हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम आईसी इंजन के बारे में। आईसी इंजन का एक पर्सनल मेरे को कमेंट आया था कि आईसी इंजन के बारे में बताइए, बेसिक्स से क्या होता है। तो आईसी इंजन में सबसे पहले देखेंगे हम कि इसके कौन कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं, और फिर आगे पूरा आईसी इंजन का सिलेबस कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो ये केसिंग कहलाती है। ये पूरा जो केसिंग कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो पूरा आईसी इंजन, ये आईसी इंजन का जो किसी इंजन का इंटरनल पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरनल उसका फ्रंट भी बता रहा हूँ। एक ओर से अगर पूरा पिस्टन इस प्रकार से होता है पूरा सर्कल के फॉर्म में, अगर उसको बीच में से काट दिया जाए, यदि उस पिस्टन को बीच में से काट दिया जाए तो उसका एक फ्रंट भाग उसका दिखेगा इस प्रकार से। अगर कोई भी मान लीजिए अगर ये है, देख रहा आपको, अगर इसको बीच में से काट दिया जाए इधर से, तो इसका एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग उधर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही पिस्टन को मैंने इस प्रकार से लिखा इसमें, क्योंकि 3D में इस पर नहीं आएगा। ओके ठीक है दोस्तों, तो चलो बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं क्रैंक केस बोलते हैं, इसे क्रैंक केस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड रहता है। ओके दोस्तों, लिक्विड वगैरह रहता है। जो यह होती है कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड होती है। ये हमारा पिस्टन है। ओके दोस्तों, ये हमारा कह सकते हैं आउटलेट, यानी आउटलेट वॉल्व है हमारी, आउटलेट वॉल्व। जे इनलेट वॉल्व है, यहाँ पे क्या है, इनलेट वॉल्व है। यहाँ पे स्पार्क प्लग है, ठीक है दोस्तों। स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पेट्रोल इंजन है। ठीक है दोस्तों, यहीं से बात क्लियर हो जाती है। अगर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता तो क्या होता, यह होता डीजल इंजन। स्पार्क प्लग लगा है, इसका मतलब है कि यह क्या है, पेट्रोल इंजन है। ओके दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं कि इसमें मैंने जो आपको ऊपर स्क्रीन में बताया है कि इसमें क्या क्या अपन को समझना है, तो इसको अपन समझना है बीडीसी क्या होता है। बीडीसी के बाद हम टीडीसी देखेंगे, टीडीसी क्या होता है। तो बीडीसी वो होता है कि इसका पूरा नाम होता है बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं बीडीसी को। ओके दोस्तों, बॉटम डेड सेंटर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर पिस्टन ऊपर से नीचे तक पिस्टन आ जाए, इसे बोलते हैं बीडीसी। ठीक है दोस्तों, ऊपर से स्ट्रोक पूरा करते हुए यदि पिस्टन ऊपर चला जा रहा है और जहाँ तक पिस्टन पहुँच रहा है, जब पिस्टन यहाँ से घूमकर पूरा चक्कर करके यहाँ आ जाएगा पिस्टन, तो इसे करोगे टीडीसी। ओके दोस्तों, टीडीसी। तो कह सकते हैं कि बीडीसी वह पॉइंट होता है जब पिस्टन अपना हाफ स्ट्रोक पूरा करता है, कि मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है जब पिस्टन, तो उसे हम बीडीसी कहते हैं। जब पिस्टन अपना आधा चक्कर और ऊपर की ओर करता है तो यह टीडीसी पे पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, बात टीडीसी की हो गई, बीडीसी की बात हो गई। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता तो आप दोबारा बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूँ तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, तो तीसरा पॉइंट है क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। काफ़ी जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, यदि पिस्टन जाके टीडीसी पे पहुंच जाता है, पूरा 360 डिग्री घूम जाता है और टीडीसी पे पहुंच जाता है, और ये हेड है जो यह सिलेंडर का हेड है, सिलेंडर हेड और पिस्टन का हेड, दोनों के जो ऊपर जो भी स्पेस बचता है वो क्या कहलाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। ओके दोस्तों, क्या कहलाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। यदि मैं क्लियरेंस वॉल्यूम की बात करूं तो यह इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं बात करूं अगला जो चौथा पॉइंट मैंने आपको दिया था होम स्क्रीन पर कि स्ट्रोक क्या होता है, तो दोस्तों स्ट्रोक की अगर बात करूं तो स्ट्रोक होता है कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर पहुंचता है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर पहुंचता है और
टीडीसी से बीडीसी पर आता है, बीडीसी पर आता है, तब वो अपना पूरा एक स्टॉक पूरा कर लेता है। ओके दोस्तों, स्टॉक आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक वो है कि जो अपना बीडीसी से टीडीसी और टीडीसी से बीडीसी पे पहुंच जाता है तो एक स्टॉक पूरा हो जाता है। ओके दोस्तों, यदि बात करूं कि बोर क्या होता है, पांचवा बोर, तो बोर डायामीटर भी कहलाता है। तो जो पिस्टन के अंदर की जो डिस्टेंस है, चौड़ाई है, इसको कह लेते हैं बोर। दिस इज़ अ बोर। ठीक है दोस्तों, अपन ये कह सकते हैं कि टीडीसी से बीडीसी की जो डिस्टेंस होती है, स्टोक लेंथ भी होती है। स्टोक लेंथ, कई बुकों में आपको स्टोक लेंथ नाम से भी जानते हैं, तो स्टोक लेंथ भी इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, वो बोर डायमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि 5 क्या है। बोर आपको समझ में आएगा कि जो पिस्टन का डायमीटर, मतलब सिलेंडर के अंदर का जो इनलेट डायमीटर होता है, वही बोर डायमीटर कहलाता है। 6 की बात क्या करूँ, स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम वह वॉल्यूम कहलाता है जिसमें जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जाता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्विफ्ट वॉल्यूम कहते हैं। ओके दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम कहते हैं, जो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, यदि स्विफ्ट वॉल्यूम की अगर बेसिक फॉर्मूला की बात करूं, जैसे किसी में आ जाता है, स्विफ्ट वॉल्यूम बराबर होता है π/4 d² इंटू एल। ठीक है दोस्तों, π/4 d²। अगर d² की इधर इसकी जगह लिखा सकता है कि बोर डायामीटर का स्क्वायर इंटू स्टोक लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये बोर है, ये क्या है, स्टोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ है। ओके दोस्तों, मैं बात करूँ अगला क्या है, 6 नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया दोस्तों। 7वें नंबर का बात करूँ तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो कह सकता हूँ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम में कि दोनों वॉल्यूम को जोड़ दूँ। किसको, अगर टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़ दूँ तो ये टोटल वॉल्यूम के अंदर आएंगे। ओके दोस्तों, मतलब पिस्टन, मतलब पूरा जितना भी सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है, बीडीसी से लेके ऊपर सिलेंडर हेड तक का जितना भी वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम के अंदर आता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी है आप कमेंट में कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट किस मटेरियल का बना होता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।